हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके जो एचपी बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, उसका हम कंप्यूटर साइंस का पेपर लेके आए हैं। ये कक्षा 10 का पेपर है और यहाँ पे आपका नव आभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आज आपका स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने दोनों चैनलों को, नव आभा और बोर्ड आभा दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। यहाँ पे आपके सारे प्रश्न पत्र और इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो के प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे आगे जाके, तो इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके रखें ताकि उन सभी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपके कंप्यूटर साइंस में पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आपको जो टाइम अलाउड की गई है वो 3 आवर्स की दी गई है, मैक्सिमम मार्क्स 35 है और सभी प्रश्न पत्र आपको बनाने थे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी की हो तो हिंदी में जवाब देना है और इंग्लिश में की हो तो इंग्लिश में देना है। तो यहाँ पे सही गलत बताना है। सभी 1-1 नंबर के प्रश्न है। 10 प्रश्न किए गए थे। CRT एक प्राचीन एवं लगभग अप्रचलित डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ये सही है क्या गलत, ये सभी आपको देखना है। प्लाज्मा डिस्प्ले LED की तुलना में अधिक विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। तो ये सभी को आपको सही और गलत में यहाँ पे बताना है। उसी की तरह और भी बहुत सारे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 10 प्रश्न में 2 प्रश्न उस पेज में थे, बाकी के प्रश्न इस पेज में है। लेजर प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इसी तरह के सारे प्रश्न हैं, देख लें एक बार। माई कंप्यूटर मिटाए गए फाइलों को, फोल्डरों को संग्रहित करने के लिए कूड़ेदान की तरह है। तो ये सभी सारे प्रश्नों को आपको कर लेनी है। उसके बाद देखिए 2 और प्रश्न जो बचे हुए थे। एक्सेल में स्प्लिटिंग सेल्स का अर्थ 2 या 2 से अधिक सेल्स का संयोजन होता है। तो देखिए अब इंग्लिश में इन्हीं तरह के प्रश्न किस तरह के आए हुए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट में आपको पूछा गया CRT इज एन ऑड एंड ऑलमोस्ट आउटडेटेड डिस्प्ले स्क्रीन, ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। सेकेंड में आपको पूछा हुआ है प्लाज्मा डिस्प्ले कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिकल पावर देन LED, तो आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसके अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको पूछा हुआ है माई कंप्यूटर इज लाइक ए डस्टबिन इज टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। इस तरह के प्रश्न है। इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क विथ ए सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉडी। तो इस तरह के प्रश्न है, सभी को आप देख लें। फिर देखिए यहाँ पे 9th-10th में इसी तरह के प्रश्न है। द इन एक्सेल स्प्लिटिंग सेल्स मीन्स कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स टू ए सिंगल सेल। उसी तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद देखिए दूसरा में जो आपको प्रश्न है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में है। LED की कोई 3 लाभ और 3 हानियाँ लिखनी थी। अथवा में प्रश्न था LCD और CRT में अंतर आपको स्पष्ट करने थे। उसी में बा में प्रश्न है इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, कि 2 इम्पैक्ट प्रिंटर्स का संक्षिप्त नोट लिखना था। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर साइंस में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो कंप्यूटर सब्जेक्ट में। तो इसलिए आप कंप्यूटर का अच्छे से ज़रूर से तैयारी करके जाएं, इसे लाइटली ना लें। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि इसे हल्के में लेते हैं, कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी तैयारी अच्छे से करें। 35 नंबर्स का वेटेज है। दूसरे पेपर 80-70 नंबर का होते हैं, तो ये भी 35 नंबर का है, तो ये वेटेज कम का नहीं है। इसलिए इसकी भी तैयारी आप ज़रूर से मन लगा के करें, ताकि कंप्यूटर में भी आप अच्छे से फुल मार्क्स की तरफ नंबर ला सको। अगर 35 फुल मार्क्स है तो आप यहाँ से 33-32 स्कोर आसानी से कर सकते हो। इसमें कम मेहनत की और वर्क की ज़रूरत होती है। और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज बन जाएगा, ओवरऑल जो आपका मार्क्स जुड़ के बन जाएगा, वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि कंप्यूटर साइंस की तैयारी आप लाइटली ना लें और इसको अच्छे से करें। काफ़ी सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं ये बात आपको मैं कह रहा हूँ कि आपके बाकी नंबर्स को ज़रूर से ओवरकम कर देगा। अगर कम भी आएंगे तो ठीक है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। उसी को आप देख पा रहे होंगे। उसी में फिर एक और अथवा प्रश्न दे दिया गया है कि वेब ब्राउज़र से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाना था। और उसके बाद फिर सामने क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विंडोज़ एसेसरीज का संक्षिप्त नोट लिखे नोटपैड कैलकुलेटर पर। ये सभी 2-2 मार्क्स के प्रश्न थे। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, राइट 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ LED। और में प्रश्न था आपके कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन LCD एंड CRT। इसी में बी में प्रश्न है वाटर इम्पैक्ट प्रिंटर्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और में एक और प्रश्न है, देख पा रहे होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउज़र, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सी में प्रश्न था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग विंडोज एसेसरीज नोटपैड कैलकुलेटर। फिर थर्ड में आप अपना प्रश्न देख पा रहे होंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए कि MS वर्ड की बुलेट और नंबरिंग सुविधा की व्याख्या कीजिए। इस तरह के सारे प्रश्न आप पढ़ लें। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 सालों के प्रश्न पत्र आप जरूर से करके जाएं। मैं बार बार बोलूँगा कि जरूर से करके जाएं। इससे आपको ये पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे आपको एक रफ एस्टिमेशन मिल जाता है कि इस तरह के प्रश्न हमको तैयारी करके एग्जाम में जाने हैं, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में दोहराए जा रहे हैं। तो इन सभी को जरूर कर लें और जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन सभी टॉपिकों को एक बार जरूर
जरूर गो थ्रू कर लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सभी सारे प्रश्न आपको करने बहुत ज़रूरी है पिछले 2-3 साल के, ठीक है। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द बुलेट एंड नंबरिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड, और इसी में और भी प्रश्न है हाउ कैन यू यूज़ द बॉर्डर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट ऑल द स्टेप्स। उसी के आगे जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को देख लें। व्हाट इज़ मेल मर्ज, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेल मर्ज। फिर इसी का और में जो प्रश्न है वो देख लें। चलिए हम अगले पेज में जाते हैं। देखिए अगले पेज में हिंदी मीडियम वालों के लिए फिर पूछा हुआ है MS एक्सेल में प्रयोग की जाने वाली 3 प्रकार की सेल रेफरेंसिंग का वर्णन करना था। फिर ये सभी 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। अथवा में प्रश्न है एम्बेडेड चार्ट किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के एम्बेडेड चार्ट का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद देखिए फंक्शंस का वर्णन करना था। 2 मिनिमम में है, मैक्स है, सम है, एवरेज है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए थे। इसी को फिर आप देख पा रहे हैं। अथवा में प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तथा उसके उपयोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखना था। मैक्रो रिकॉर्ड करने तथा चलाने वाली प्रक्रिया लिखनी थी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग यूज्ड इन MS एक्सेल, और में प्रश्न है व्हाट आर एम्बेडेड चार्ट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेडेड चार्ट्स। तो इन सभी के प्रश्नों की तैयारी करें और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लगते हैं उनकी आप अच्छे से गो थ्रू कर लें एग्जाम से जाने के पहले। इसलिए 2-3 सालों के प्रश्न पीछे के कर लें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स जरूर बना लें और उनकी तैयारी करके जाएँ। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस, उसकी इंग्लिश में लिखा हुआ है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड इट्स यूजेस, राइट द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड एंड रन ए मैक्रो। उसी के बाद डिज़ाइन टेम्पलेट किसे कहते हैं विस्तार पूर्वक समझाना था। तो मैं प्रश्न था रिहर्स टाइमिंग क्या होती है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसी के बाद देख लीजिए इंग्लिश में प्रश्न है व्हाट इज़ डिज़ाइन टेम्पलेट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन डिटेल्स। तो इन सभी प्रश्नों की आप ज़रूर से तैयारी कर लें। और एक बात और ध्यान दें कि इस वीडियो के लास्ट में जो प्लेलिस्ट आएगा अथवा या इस वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपके जो HP बोर्ड के जितने भी प्रश्न पत्र मैंने जमा किए हैं वो आप देख सकते हैं, और सभी को आप एक बार जरूर कर लें परीक्षा से पहले। सभी विषयों को एक बार जरूर गो थ्रू कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अथवा इस वीडियो के लास्ट में भी आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, 9 आवर बोर्ड आवर दोनों को कर लें। वहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड सारी अपडेट्स दी जाएंगी, सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए 9 अभय की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा से जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।